Hello बच्चों. Let's see. The question says photo blackening of photochromatic glass does not occur when exposed to tube light or any lamp. Light during night time or in dark. Justify. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है पहले हम वो समझते हैं. बेसिकली देखिए, जो फोटोक्रोमैटिक ग्लास होता है वो क्या होता है. जो फोटोक्रोमिक ग्लास या फिर लेंस जो होते हैं वो ऑप्टिकल लेंस होते हैं. अब ऑप्टिकल लेंस से क्या मतलब है कि ये डार्क कलर के हो जाते हैं जब आप इनको लाइट के एक्सपोजर में लेके आते हैं. ठीक है. अब क्या होता है कि अगर लाइट नहीं है तो लाइट की एब्सेंस के अंदर जो लेंस होते हैं वो वापस क्लियर हो जाते हैं. तो बेसिकली फोटोक्रोमिक ग्लास जो हो गए वो किसके बने हुए होते हैं. वो बने हुए होते हैं पॉली कार्बोनेट या फिर किसी और प्लास्टिक के. ठीक है. अब हम ये कहते हैं कि ज़्यादातर इन्हें हम आई ग्लासेस जो हो गए उसमें यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि ये जब धूप के अंदर आप जाते हैं तो डार्क हो जाते हैं, और जब आप कम लाइट वाले एरिया में आते हैं तो फिर ये भी वापस चेंज हो जाते हैं लाइट में. ठीक है. तो अब इसका आंसर समझते हैं हम कि क्या होगा. बेसिकली देखिए क्या होता है कि ऑटोमेटिकली डार्क होते हैं ये ग्लासेस, फोटोक्रोमिक ग्लास. क्यों? क्योंकि इनके पास जो है सिल्वर हेलाइट क्रिस्टल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब ये जो ग्लास होते हैं इनमें बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं सिल्वर हेलाइट के, जो जब सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो डीकम्पोज हो जाते हैं और डार्क कलर के हो जाते हैं. ठीक है. अगर आपको याद हो तो जो ये सिल्वर हेलाइट हो गए लाइक द सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्रोमाइड, हम पुरानी फोटोग्राफिक टेक्निक्स जो होती थी उसमें भी यूज करते थे इन्हें. अब ये जो क्रिस्टल्स हैं इनको यहाँ पे यूज करते हैं इनके साइज के हिसाब से, नंबर के हिसाब से. जैसे कि 0.1% सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसको यूज करते हैं हम लोग. और उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो फोटो ब्लैकनिंग होती है फोटोक्रोमैटिक ग्लास की, वो जो है ट्यूबलाइट या किसी लैंप के एक्सपोजर में नहीं होती है. तो बेसिकली क्या हो गया कि जो फोटोक्रोमिक लेंस लेंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इनके पास एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है इन रिस्पॉन्स टू द वेवलेंथ. और वेवलेंथ कौन सी? यूवी रेज. और ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल होता. सो होप दिस इज द मोस्ट suitable आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.